नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश चौधरी। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान सरकार ने किसान कल्याण के लिए एक योजना शुरू की है। अब कृषि विभाग व्हाट्सएप के द्वारा खेती संबंधी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराएगा। अब तक 5 लाख किसानों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। राजस्थान सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं सहित खेती-बाड़ी की जानकारी पहुंचाने के लिए अब सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का सहारा लिया है। प्रदेश के कृषि विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत खेती-बाड़ी की जानकारी देने के लिए प्रदेश भर में किसानों के करीब 5000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा चुके हैं। इनसे करीब 5 लाख किसानों को जोड़ा जा चुका है। अगर सरकार की ये योजना रंग लाई तो प्रदेश के किसानों को कृषि से जुड़ी जानकारियां उनको घर बैठे आसानी से मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के किसान ने गोबर से खाद बनाने की मशीन लगाकर नई पहल की है। यह खाद जैविक खेती के लिए बहुत अच्छा है। किसान इससे अच्छी खासी कमाई भी कर रहा है। लगातार यूरिया सहित अन्य कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है और खेत बंजर होते जा रहे हैं, जिससे खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। इस समस्या को लेकर सरकार प्रयास कर रही है कि किसानों की रुचि जैविक खेती की ओर बढ़े, जिससे प्राकृतिक तरीके से खेती कर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बढ़ाया जा सके। हाल ही बिजनौर के एक किसान ने अपने स्तर पर जैविक खेती की शुरुआत भी कर दी है। इस किसान ने ऐसी मशीन लगाई है जो कुछ ही समय में गोबर को खाद में बदल देती है। मीडिया में प्रकाशित जानकारी के अनुसार बिजनौर के सिकंदरी गांव के रहने वाले किसान राजीव सिंह ने गोबर से खाद बनाने वाली मशीन लगाई है। इससे किसान गोबर के खाद की जरूरत को तुरंत पूरा कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने अभी तक सरसों नहीं बेची है, उनके लिए अच्छी खबर है। सरसों के भाव 6500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। त्योहारी मांग के कारण कीमत में तेजी आई है। सरसों में तेजी रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले साल 2019 में 25 अक्टूबर के आसपास सरसों के भाव 4500 रुपये प्रति क्विंटल था। इस बार अक्टूबर 2020 में सरसों के भाव जयपुर मंडी में 6000 से 6100 रुपये के आसपास चल रहे हैं। आगरा की कई बड़ी तेल कंपनियों द्वारा सरसों 6500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदने के समाचार भी हैं। सरसों के अलावा अन्य तिलहनों में भी तेजी बनी हुई है। त्योहारी मांग के कारण सरसों का तेल 120 से 130 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। कृषि के विकास के लिए किसान भाई FPO यानी किसान उत्पादक संगठन बनाकर सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ऐसे संगठनों को 15 लाख रुपए की मदद उपलब्ध कराएगी। FPO एक ऐसी व्यवस्था है जिससे किसानों से फल, सब्जी, फूल, मछली व बागवानी से संबंधित फसलों को खरीदकर सीधे कंपनियों को बेचा जाता है। इसमें किसान जुड़े होते हैं और उन्हें अधिक आय प्राप्त होती है। इन FPO से अब तक प्रदेश के लगभग 80,000 किसान जुड़कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देश में करीब 10,000 FPO बनाए जाने प्रस्तावित हैं। केंद्र सरकार ने अच्छी रेटिंग वाले प्रत्येक FPO को 3 साल में 15-15 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया हुआ है। अनाज की तरह ही अब किसानों को फल व सब्जियों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। केरल राज्य ने इसकी शुरुआत करते हुए 16 प्रकार की सब्जियों व फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। भारत में पहला एकमात्र राज्य केरल है जिसने केंद्र सरकार की ओर से हर वर्ष जारी किए जाने वाले प्रमुख अनाज व तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तर्ज पर सब्जियों का न्यूनतम आधार मूल्य तय करने की पहल की है। इसके पीछे कारण यह है कि राज्य सरकार चाहती है कि सब्जियों का न्यूनतम आधार मूल्य तय हो, ताकि सब्जियों की खेती करने वाले किसान को कम दाम पर अपनी उपज नहीं बेचनी पड़े। यह एक तरीका निकाला गया है किसान की आय बढ़ाने का। केरल राज्य ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। गेहूं की बुआई शुरू होने वाली है। किसान भाइयों को गेहूं की बुआई करने के लिए 0 टिले सीड मशीन का उपयोग करना चाहिए। इससे प्रति एकड़ 4-5 हजार रुपये की बचत होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। 0 टिले सीड मशीन का उपयोग करके किसान भाई कम समय और कम खर्च पर अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इस मशीन से एक ही गहराई पर बीज बोने से समय पर अच्छा जमा होता है, साथ ही साथ समय की भी बचत होती है। वहीं खेत की जुताई में आने वाला खर्चा बचता है, जिससे प्रति एकड़ 4 से 5 हजार रुपये की बचत होगी। लाइन में फसल होने के कारण सिंचाई, निराई, कटाई आदि आसानी से होती है। इस मशीन की सहायता से धान व जौ की फसलों की बुआई भी की जा सकती है। PM कुसुम योजना के नाम पर कुछ फर्जी वेबसाइट्स धोखाधड़ी कर रही हैं। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। एक नंबर भी जारी किया है जिस पर कॉल करके किसान पूरी जानकारी ले सकते हैं।
पीएम कुसुम योजना के नाम पर किसानों से रुपये ठगने के मामले सामने आने के बाद सरकार ने फिर से एडवाइजरी जारी कर किसानों को ऐसी वेबसाइटों से सावधान रहने को कहा है जो पीएम कुसुम योजना में पंजीकरण कराने के नाम पर किसान से पैसा लेती हैं। इसके लिए सरकार ने किसानों को पुरानी एडवाइजरी एक बार फिर से जारी कर ऐसे लोगों व ऐसी ऑनलाइन चल रही वेबसाइटों से सचेत रहने को कहा है। भारत में अधिकतर किसान परंपरागत खेती करते हैं। इसमें श्रम भी ज़्यादा लगता है और खर्च भी ज़्यादा आता है। किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए कुछ कंपनियों ने ऐसे यंत्र बाजार में उपलब्ध कराए हैं जिनसे समय, मेहनत व पैसे तीनों की बचत होगी। आज अनेक प्रकार के कृषि यंत्र बाजार में उपलब्ध हैं जो खेती के काम को आसान बनाने में मदद करते हैं, पर जानकारी के अभाव में हमारे किसान भाई इनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। नतीजा वही अधिक श्रम व पैसा खर्च करने के बाद भी न तो उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और न ही श्रम लागत कम हो पाती है। इससे किसानों को जितना लाभ फसल के उत्पादन पर होना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। पावर वीडर, पूसा 4 पहिए का वीडर, ट्रैक ऑन कल्टीवेटर कम वीडर व पावर टिलर चालित यंत्र ऐसे उपकरण हैं जिनका प्रयोग करके किसान भाई लागत में बचत कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये 30 सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।